देखिए क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये वाला एक्सटी ग्राफ, ठीक है ना। देखो एक्सटी ग्राफ देते ही सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई जो एक्सटी ग्राफ की हाइट होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट देती है, और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया कि इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, किस केस में हो रहा है। इसमें मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन को नहीं देखना होता, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं सर नेगेटिव में बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल घट रहा है, क्योंकि कोई चीज़ नेगेटिव में बढ़ती है तो ओवरऑल घटती है वो, तो यहाँ पर नेगेटिव उसको नहीं देखना होता, नेगेटिव साइन को, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो उसका, यानी कि अगर -3 हो तो माइनस को मत देखो, 3 को देखो। समझ आ रही है बात आपको। इसके अंदर ये बोल रहा है कि इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, आपको सिंपली करना क्या, स्लोप देखना है बस, स्लोप किस केस में बढ़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में बढ़ रहा हो चाहे वो नेगेटिव में बढ़ रहा हो, आंसर वही हो जाएगा। देखो ए से लेके बी तक स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि ना ये ओरिजेंटल से वर्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, स्लोप बढ़ रहा है। नेगेटिव इंक्रीजिंग है, लेकिन नेगेटिव को नहीं देखना, इंक्रीजिंग को देखना है बस, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक तो आंसर आएगा इसका ए टू बी, जो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, जो पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है उसका आंसर आएगा एक तो ए टू बी है ना, जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। बी से लेके सी तक स्लोप घट रहा है, क्योंकि ये जो स्लोप है ना ये वर्टिकल से ओरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग होगी, यहाँ पे वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है ना। और सी से लेके डी तक की अगर बात करें तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग आएगी, यानी इसका आंसर सी टू डी भी हो सकता है। और डी से लेके ई तक स्लोप घट रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। दो आंसर से ए बी एंड सी डी, तो ए और सी करेक्ट हो जाएंगे इसके आंसर, ए एंड सी, ऑप्शन आंसर इज ए एंड सी, ये आंसर इसके, ठीक है ना। इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, इसके अंदर जो है ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है एट विच इन विच इंटरवल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब जहाँ पे स्लोप घट रहा हो, स्लोप घट रहा है कहाँ पर, बी टू सी घट रहा है और डी टू ई घट रहा है, साइन को नहीं देखना अगेन, ठीक है ना। इसके दो आंसर आएंगे बी टू सी एंड डी टू ई, यानी कि बी टू सी और डी टू ई, बी टू सी है यहाँ पे बी और डी टू ये डी, यानी कि दो आंसर आएंगे इसके। जो इसका आंसर आएगा सेकंड पार्ट के वो आएंगे यहाँ पे, आंसर इज बी, आंसर इज बी एंड आंसर इज डी, दोनों है बी और डी दोनों। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ये पूछा जाएगा आपसे, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर पूछा जाएगा आपसे ये। एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, जहाँ पे स्लोप जीरो है ना वहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। स्लोप जीरो कहाँ पर है, सी पॉइंट पे, एट सी, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है, यहाँ स्लोप जीरो नहीं है, यहाँ कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ पे बिल्कुल ओरिजेंटल होता है ना ऐसे तो यहाँ पर भी स्लोप जीरो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन कंफर्म नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजेंटल नहीं है यहाँ पे पॉइंट पे, तो इसका आंसर सिर्फ एट सी आएगा, एट सी, ठीक है ना। और ए पे नहीं है, ए पे बिल्कुल ओरिजेंटल नहीं है, तो ए पे भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में आंसर आएगा सी, इसका आंसर इज सी, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हाइट से मिलेगी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखिए हाइट घट रही है, यहाँ पे ये हाइट घट रही है यानी डिस्प्लेसमेंट घट रही है, ए से लेके बी तक तो डिस्प्लेसमेंट घट रही है, बी से लेके सी तक ये देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है भले ही लेकिन बढ़ रही है। इसने बोला है कि साइन को कंसीडर मत करो, यानी कि मैग्नीट्यूड लो, समझ आ रही है बात आपको, यानी कि इसके अंदर आंसर बी टू सी आएगा, क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है इसके अंदर, चाहे डेप्थ बढ़ रही हो चाहे हाइट बढ़ रही हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती हुई मानी जाएगी, क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड की बात की है। हाँ जी, इसके अंदर एक तो बी टू सी आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, इसके अंदर जो है ना इसका जो आंसर आएगा सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट में एक तो आएगा बी टू सी और एक आएगा इसके अंदर सी टू डी। देखो डेप्थ घट रही है, डेप्थ घट रही है यानी कि डिस्प्लेसमेंट घट रही है, और डी से लेके ई तक हाइट बढ़ रही है ये, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, यानी कि डी टू ई भी आंसर आएगा इसका, डी टू ई, यानी कि इसके जो आंसर आएंगे वो बी सी एंड डी ई, यानी कि आंसर इज बी एंड आंसर इज डी, दोनों आंसर्स हैं बी और डी। समझ आ गया होगा आपको ये? किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ये कितनों को समझ आ गया? गुड।